और वहीं इसी बीच आपको बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट कोषाध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया। किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही, ये बात गोविंद देवगिरी जी की तरफ से कही गई है। चंपत राय ने गलत लोगों पर भरोसा किया, ये बात भी गोविंद देवगिरी जी ने कही। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि चंपत ने किसी को बचाना नहीं चाहा है। तो देखिए किस तरीके से चंपत राय पर भरोसा करते हुए गोविंद गिरी जी महाराज नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ से कहा गया कि चंपत राय ने गलत लोगों पर भरोसा कर लिया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और वो बिल्कुल भी सही है, उसका इस चोरी से, इस लेन देन से कोई भी मतलब नहीं है। हालांकि जब आरोप देखना होगा कि तय होंगे तो क्या उसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा जो हैं दोषी पाए जाते हैं या नहीं। हालांकि फिलहाल जिस तरीके से खबरें तेज हैं उसके बाद से हमने देखा किस तरीके से तमाम वकील भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया कि कोई भी वकील अयोध्या से चंपत राय, अनिल मिश्रा का केस नहीं लड़ेगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं किस तरीके से अब तमाम ट्रस्टों के जो अध्यक्ष हैं वो सामने आकर चंपत राय की तरफ से बोलते हुए, बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच चंपत राय ने किसी पर भरोसा कर लिया, ये गलत था क्योंकि गलत आदमी पर भरोसा किया गया। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की तरफ से ये बयान दिया गया है कि गोविंद देवगिरी महाराज जी ने कहा किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही है और ऐसे में जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाएगी। मैं ट्रस्ट के कोष को पूरी तरह देखता था, मैं स्वयं आता नहीं था, लेकिन हमारे पुणे कार्यालय के हमारे सहयोगी चार्टर अकाउंटेंट्स जो मेरे स्वयं के वहाँ के कोषाध्यक्ष हैं उनको भेज, और वे आकर के महीने में 5 दिन यहाँ पर रहते थे, सारे हिसाब जांचते थे, उन्हीं के कारण मैं निश्चिंत रह पाता था। और यहाँ पे इसलिए मेरा उस पर ध्यान नहीं था, ऐसी बात नहीं है। वी वर्क बाय डेलीगेशन, किसी को भेज करके हम काम करवाते हैं, उस प्रकार का काम ठीक चल रहा था। मैं ट्रस्ट के कोष को पूरी तरह देखता था, मैं स्वयं आता नहीं था, लेकिन हमारे पुणे कार्यालय के हमारे सहयोगी चार्टर अकाउंटेंट्स जो मेरे स्वयं के वहाँ के कोषाध्यक्ष हैं उनको भेज, और वहीं इसी बीच आपको बता दें कि चंपत राय के बचाव में वीएचपी उतरी है। वीएचपी में अपने पद पर बने रहेंगे चंपत राय, ऐसी जानकारी। वीएचपी में अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है चंपत राय और वो अपने पद पर बने रहेंगे। एसआईटी जांच रिपोर्ट में दोषी साबित होने तक नहीं हटेंगे चंपत राय, यानी कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते, तय नहीं हो जाते कि हाँ चंपत राय की इसमें गलती है, चंपत राय भी इसमें शामिल थे, तब तक उनको उनके पद से नहीं हटाया जाएगा। तो सिर्फ आरोप के बल पर कोई दोषी नहीं हो जाता, ये बात वीएचपी की तरफ से कही गई। और इसी के बाद सुरेंद्र जैन जो हैं उनकी तरफ से कहा गया कि जांच के नतीजों का इंतजार करें। वीएचपी के संयुक्त महासचिव हैं सुरेंद्र जैन, जिन्होंने ये बातें कही हैं। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से चंपत राय की तरफ से तमाम साधु संत भी बोलते हुए नजर आ रहे और अब वीएचपी की तरफ से भी ये बयान सामने आता हुआ, जिसमें चंपत राय के बचाव में वीएचपी से सुरेंद्र जैन ने ये बातें कही कि किसी के ऊपर आरोप लगने से आरोप तय नहीं हो जाते और जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तब तक चंपत राय अपने पद पर बने रहेंगे। रिपोर्ट आई, हमने 8 पर, और मुझे लगता है इसमें ट्रस्ट की बैठक के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वही निर्णय लेंगे, वही घोषणा करेंगे। हम सब केवल अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद अनुमान भी नहीं लगा रहा। जो भी निर्णय ट्रस्ट लेगा, हमको उनके विवेक पर पूरा विश्वास है। ऐसे स्वनाम धन्य संत हैं जिनके विवेक पर प्रश्न चिन्ह लगाना ही बहुत बड़ा अपमानजनक है। तो इसलिए वो जो निर्णय लेंगे हम उसका सम्मान करेंगे। नहीं, लेकिन एक सवाल तो उठता है ना कि सुरेंद्र जैन जी की आप ट्रस्ट से क्या उम्मीद करते हैं, ट्रस्ट को क्या करना चाहिए? आपका कुछ तो विचार होगा, कुछ तो मत होगा। ट्रस्ट को जो अभी तक करना चाहिए था वो कर रहा है। आरोप लगे, एसआईटी का गठन इन्होंने स्वयं करवाया, सरकार ने नहीं किया, कोर्ट ने नहीं किया। बाकी मामलों में सरकार करती है या कोर्ट करती है, वो स्वयं बचने की कोशिश करते हैं। यहाँ ट्रस्ट ने बचने की कोशिश नहीं की और केवल वही नहीं किया, जैसे ही प्रिलिमिनरी एफआईआर आई, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई, हमने 8 पर तुरंत एफआईआर लॉन्च कर दी। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। ट्रस्ट से इस विपरीत पर और कठिन परिस्थिति में जो भी कुछ अपेक्षाएं हैं वो सब पूरी की जा रही हैं।
हाँ, कुछ लोग जो पहले से सोचकर चल रहे थे, एक फंदे पर नाम कुछ लिखकर चल रहे थे कि वो कहीं दिखाई दे जाए, उनके गले में फंदा डाल दें, ये भारत का कानून अनुमति नहीं देता। ये इच्छा पूरा करने के लिए तो उनको तालिबान के पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन राम टेम्पल ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं नृत्य गोपाल दास, उन्होंने इस घटना को लेकर गहरी नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि कठोर से कठोर एक्शन होना चाहिए। यानी उनको लगता है कि अभी तक जो हुआ है वो पर्याप्त नहीं है। आपको क्या? इस दुखद घटना से पूरे देश के अंदर नाराजगी है और केवल नाराजगी नहीं है, हम जैसे लोगों ने जो इसके आंदोलन के हर कदम के ऊपर सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार रहते थे, हमको लज्जा भी है। लेकिन जिस तरह से जांच चल रही है उससे संतोष भी है। ये लज्जा, ये गुस्सा, ये सब होने के बावजूद अभी लोगों का ट्रस्ट के प्रति विश्वास नहीं हिला है, राम जन्मभूमि के प्रति विश्वास नहीं हिला है। जो ये सब लोग चाहते हैं वो पूरा नहीं हो रहा। भक्तों का विश्वास वही है और वो उसी संख्या में जा रहे हैं। और इसी के साथ